हमारे यहाँ दो लोगों का अजात शत्रु मैंने पढ़ा है। एक तो महाभारत काल में युधिष्ठिर को और वर्तमान काल में अटल बिहारी जी को। दो ही लोगों को हम सुनते गए हैं कि अजात शत्रु। और अजात शत्रु का तात्पर्य होता है क्या? जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कोई शत्रु नहीं रहे, बल्कि ये किसी के शत्रु नहीं रहे। कोई अगला व्यक्ति हमें शत्रुता मानता है, हम मानते ही नहीं है। हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, हमारा कोई शत्रु ही नहीं है। ये तभी संभव है जब हम अपने मन पर काबू कर सके, जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर सके। बिना इसके संभव हो ही नहीं सकता। हमें तो किसी ने कह दिया बेवकूफ, क्या कह दिया? बेवकूफ। हम सूर्य ने कह दिया चंबल जा रहा, किसी ने कह दिया बेवकूफ, सुना या नहीं सुना, और हम पहुंच गए मारने उसको। हम पहुंच गए मारने। लो, चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिल जाए, संभव हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिना सहिष्णुता के, सहनशीलता के। एक बहुत अच्छे संत कहा करते थे, मैं सत्य कह रहा हूं, झूठी बात नहीं है। एक बहुत अच्छे संत कहा करते थे कि जिस दिन आपको कोई 100 जूता मार दे, 100 जूता मार दे, और इसके बाद भी आप बिल्कुल कुछ ना बोलें, आप में जरा भी लेस मात्र उद्वेग ना आवे, आप में तनाव ना आवे, क्षोभ ना आवे, मान लीजिए कि आपको भगवान की प्राप्ति हो गई। अगर कोई आप उस दिन मान लीजिए कि आपको भगवान प्राप्त हैं, जिस दिन आपको कोई 100 जूता मार दे, 50 जूता मार दे, और 50 जूता मारने के बाद, और 50 कहते थे, 50 जूता मारने के बाद भी आप में क्षोभ ना हुए, ठीक है, हो गया। कल आज किसी ने हमें जूता मारा है, कल कोई स्तुति करेगा, कल कोई प्रणाम करेगा, ठीक है। बस उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाती है। और ये बिना संभव नहीं है, बिना मन को जीते हुए। और थोड़े थोड़े में लड़ जाते हैं बच्चे, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? अगर आपने को काबू नहीं रखना सीखा। अर्जुन को हम देखते हैं, अर्जुन जाते हैं, बताइए, उर्वशी जैसी सुंदरी उनके सामने आ जाती है, उर्वशी जैसी सुंदरी, और कितना आत्मनियंत्रण रहा होगा, कितना आत्मनिग्रह तब अर्जुन का नाम है। तो उसी ने प्रणाम कर लेते हैं, बोले आपकी हमारी वंश की माता है ना। उन्होंने कहा कि अरे आप बताइए, मैं कैसे आपको पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, मैं आपसे बताइए, आप तो हमारे कुल की माता है ना। बोले हम लोगों को कोई रिश्ता नहीं होता। कहना आपका ना होता होगा, हमारा तो होता है भाई। जब दोनों का रिश्ता बनेगा तब रिश्ता बनेगा। उसने कह दिया कि हमारा तो कोई रिश्ता होता नहीं, हम लोग तो अप्सराएं हैं देवताओं की, हमारी यही काम है। बोले नहीं, आपका ना होता, हमारा तो होता है ना। तो भाई जब दोनों पक्ष के नहीं सहमत होंगे तब तक झगड़ा होगा नहीं, दोनों कोई कुछ काम नहीं बनेगा। कितनी अच्छी बात थी, कितना अच्छा संयम था। तब जाकर के देखिए, अभ्यास की बात देखिए, दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, दोनों पक्ष। दुर्योधन जो है भीम का पुतला बना करके गदा लेके ठक ठक मारता रहा, दिन भर मारता रहता था। और अर्जुन जो है तपस्या करके यहां से जाकर के इंद्रलोक तक, मैंने कहां जाकर के दिव्यास्त्र प्राप्त करता रहता था। और उसने अपने भगवान शिव को भी पराजित किया, हत्या नहीं किया, तब क्यों इतना सामर्थ्य? सकई नहीं जीती, हाँ, लेकिन गुरुदेव शंकर भगवान उनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हाँ, मैंने संतुष्ट तो किया, उन्होंने संतुष्ट तो किया बहुत। देखिए, ये शिष्टाचार है जिसको प्रोटोकॉल नहीं कहते हैं, ये एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार की, प्रोटोकॉल की जो हिंदी होती है उसमें लिखा होता है कूटनीतिक शिष्टाचार। वो जब तक आपका संबंध है तब तक ठीक है, दिखावा है, सामने है, पद में है, तब तक आपका शिष्टाचार होगा। इसका प्रोटोकॉल खत्म। और जो शिष्टाचार होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। परशुराम जी का और भीष्म पितामह का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह को आदेश कर दिया परशुराम जी ने कि तुमको मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। बोले आप तो मेरे गुरु हैं। बोले नहीं, युद्ध तुमको करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो पहले जाकर के भीष्म पितामह ने परशुराम जी को प्रणाम किया। और उस समय प्रणाम करने की परंपरा बड़ी अच्छी होती थी। जो समरांगण में प्रणाम करके घुटने टेक के साष्टांग दंडवत नहीं किया जाता, वहाँ तो बाण से ही प्रणाम होता है। सीधे बाण चरणों में फेंक देंगे और फिर प्रणाम हो जाएगा। तो सीधे जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लिया, विजयी होने का जो है, तो फिर जाकर के युद्ध प्रारंभ किया। और अंत में जाकर परशुराम ने कह दिया कि अगर तुमने इस तरह युद्ध न किया होता ना, तुम्हें साथ दे देता, तुम्हारी भी विद्या निष्फल हो जाती, क्या तुमको साथ दे देता है।
अर्जुन नित्य युद्ध में जाते थे और विपक्ष में खड़े हैं कौन? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, नित्य जाकर के पहले बाणों से प्रणाम करते थे। नित्य एक बाण जो है चरणों में फेंकते थे और 2 बाण जो है कान के अगल से निकाल देते थे। बस वही प्रणाम हो गया उनका। तो ये चीजें तुम लोगों को सीखनी चाहिए। बिना साधना के, बिना तप के, बिना अपने को तपाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोना भी तपने के बाद ही कुंदन बनता है और स्वर्ण भस्म बन के लोगों को जीवन रक्षा कर सकता है। नहीं सोना किसी को पिला दो, क्यों बेटा? सोना किसी को पिला दो मर जाएगा ना। वही स्वर्ण भस्म जीवन दान दे देता है अपने यहाँ, जो बिल्कुल लाख के अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन वो तप के बनता है, यानी कितने फुटे लगते हैं, कितने फुटे, फिर वो सोना नहीं रह जाता। किसी भी प्रयोगशाला में टेस्ट करिए, उसे सोना नहीं रह जाएगा कि सोना पा जाए। नहीं, वो एक अलग केमिकल बन गया, उसमें अपुनर्भव गुण आ जाता है, माने रासायनिक परिवर्तन हो जाता है कि जो सोना नहीं बनता है। इस तरह से अगर हमको बहुत उन्नति प्राप्त करना है, अगर हमको अपना कल्याण करना है, आत्मोत्थान करना है, तो अपने को बहुत तपाना पड़ेगा। और सहनशीलता भी एक तपने और तपाने का गुण है। सहनशीलता भी तपने और तपाने का बहुत बड़ा गुण है। और जिसने ये खो दिया उसका जीवन में उत्थान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ झगड़ते रहे, किससे किससे झगड़ोगे भाई तुम? किससे किससे सुनोगे तुम? किसी गालियां सुनोगे? कौन क्या कर रहा है, किससे सुनोगे? बीमार जरूर हो जाओगे कुछ दिन बाद, आपको बीपी होने लगेगा। आप पाले रहो तो ना, ब्लड प्रेशर तो कोई बीमारी ही नहीं है ना, कोई बीमारी नहीं है। आपने लंबे समय से पाले हैं, आपने कहते हैं कि जब कोई मशीन नहीं आवे और आप उसको नापिए, अगर 120-80 बताए तो मशीन सही है, नहीं मशीन बदल दे, क्योंकि मुझे पता रहता है। हमारी माता जी बैठी हैं, वो हमेशा जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे वो कह देते थे बहुत अपनी भाषा में, बेटा पढ़ने जा रहे हो, अगर सहनशीलता जो है बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा। उसके द्वारा आपकी उन्नति, ये समझिए कि अगर आपने एक दिन सहन कर लिया, अगले दिन आपकी उन्नति हो गई, फिर दोबारा सहन कर लिया, दूसरे दिन उन्नति हो गई। वो जब ज्यादा सहनशीलता बढ़ जाएगी उतनी उन्नति होती चली जाएगी। और बिना तपाए तो कुछ, फिर आपको बैठने का, आप बैठ नहीं सकते, हम लोग उधर कैसे बैठ सकते हो?